तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास कर दिया है दोनों ईवानों में। और उस बिल का ताल्लुक़ है तेलंगाना की ज़मीनात के ताल्लुक़ से हक़ मिल्कियत का। और इस बिल का नाम रखा गया था ए बिल टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन लैंड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। और फिर इसको राइट्स इन लैंड एंड पट्टादार पासबुक एक्ट 2020 का नाम दिया गया है। तो ये क्या कानून है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे कानून को पढ़ते हुए, ताकि आप भी मुस्तफ़ीद हो सके। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरा चैनल टेक्नोलॉ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं लीगल नॉलेज पर जो मुनहसर होते हैं, तो आपको सीधा सीधा नोटिफिकेशन मिल सके और फिर आप इस वीडियो के ज़रिए फैज़याब हो सके। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे। तो इस कानून में बताते हैं तेलंगाना गज़ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो गज़ट में शाया हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गज़ट में, उसमें तमाम डेफिनेशंस दिए हैं। सर्टिफाइड कापी वो आमतौर पर कानून में जो होते हैं वो वही है, क्रेडिट एजेंसी के बारे में बताए हैं। और धरानी एक नया लफ्ज़ है, तो उसको हम बताएंगे कि धरानी को किस तरह इन्होंने उसके मायने बताए हैं। इसमें मीन्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो ये प्लेटफॉर्म है, बोलते हैं, जो डिजिटल वेबसाइट ही है, तो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म बताते हैं। और इसलिए इसको बनाया गया है ताकि उसमें जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को इंदराज कर सके और उसको मेंटेन कर सके। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, गवर्नमेंट है, लैंड के मायने बताते हैं, जो आमतौर पर इससे पहले भी वही मायने थे। नोटिफिकेशंस है, ओनर के बारे में बताते हैं। तो ओनर की तारीफ इस तरह करते हैं, जो अहम है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और फिर उसको मुख्तसर करते हुए यही बताना हमारा मकसद है। तो ओनर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ परमानेंट एंड हेरिटेबल राइट ऑफ पोजीशन ऑन द लैंड विच कैन बी alienated and include the holder of patta issued to him as a landless poor person। तो जो मालिक के बारे में इन्होंने इस तरह बता दिया है कि जो ज़मीन है उसकी विरासत मुंतकिल होना पड़ेगी जो मालिक है। तो फिर जो पट्टे देते हैं, जो ज़मीन लोग जो होते हैं उनको दिए गए हुए पट्टों के बारे में भी मालिक तस्वुर किया गया है। और फिर वो जो जायदाद है उसको बेचने का हक रखने वाले को ही ओनर बताया गया। पट्टेदार के बारे में भी बताया है। पट्टादार पासबुक कम टाइटल डीड है। और फिर प्रिस्क्राइब्ड तो वही माने आते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है, तो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली अंडर द प्रोविजन और फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इन धरानी। रजिस्ट्रार का लफ्ज़ बढ़ा दिया गया है। मीन्स तहसीलदार कम जॉइंट सब रजिस्ट्रार ऑफ द मंडल वेयर इन लैंड इज लोकेटेड एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम। तो जो जायदादें हैं तेलंगाना की, उसकी क्लासिफिकेशन हुई है, और एक को एग्रीकल्चरल और दूसरे को नॉन एग्रीकल्चरल के तौर पर बताते हैं। और फिर एग्रीकल्चरल यानी ज़रूरी अराजियात जो हैं उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन आमतौर पर सब रजिस्ट्रार्स करते थे, उनको
इस अमल से बाज रख दिया गया है और उनके अख्तियारात तहसीलदार को दिए गए हैं और तहसीलदार खुद ज़राई ज़मीनात की रजिस्ट्री भी करेगा और मोटेशन भी करेगा। फिर रेवेन्यू डिवीजन मंडल एंड विलेज, फिर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के बारे में बताया है जो एक नई चीज़ है। मीन्स द ट्रिब्यूनल एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट विथ वन और मोर मेंबर्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 16। तो फिर अब जो भी नज़ात है उस नज़ात जो ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं उस नज़ात के लिए आपको ट्रिब्यूनल से रुजू होना पड़ेगा, न कि सिविल कोर्ट से। तो हुकूमत ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है और फिर ये ट्रिब्यूनल्स दो लोगों पर कम से कम एक या दो लोगों के पर मुनहसर होगी, जो सेक्शन 16 में बताया गया है। और फिर स्टेट तो स्टेट है। फिर इसके बाद में पार्ट 4 ये में बताते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली द नेम ऑफ ऑल पर्सन्स हु आर पट्टेदार्स ऑफ लैंड्स। तो तमाम लोगों के नामों का इंदराज होगा जो पट्टेदार है ज़मीनात के। सर्वे नंबर्स एंड एक्सटेंट्स ऑफ ईच पट्टेदार, और फिर जो पट्टेदार है उसके जो जो सर्वे नंबर है और वो उसका क्या रकबा है किस उसका भी तफसील बता दी जाएगी। फिर सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी ज़रूरी चीज़ें अगर उसमें दर्ज की जानी पड़ेगी तो वो भी उसमें दर्ज की जाएगी। फिर 3 में बताते हैं, द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर्ड एंड नाउ बीइंग मेंटेन्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ तेलंगाना रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स इन लैंड एंड पट्टेदार पासबुक Act 1971 in electronic form shall be deemed to have been prepared and maintained under subsection 1 and subsection 2। तो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो इंदराज किया जाता था जिसको ROR कहते हैं, तो वो ROR को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा उसी वेबसाइट पर जो इससे पहले जो सेक्शंस थे 1971 के क़ानून के लिहाज से। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंट्री की बात कही गई है। फिर 4 में, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू लैंड्स बिलोंगिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब ये जो क़ानून है वो स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीनों पर लागू नहीं होगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ज़मीनात रहेंगी उस पर भी लागू नहीं होगा। फिर अभी यहाँ पर सेक्शन 2 जो है इसका पार्ट 4 का, नॉट स्टैंडिंग एनी जजमेंट डिक्री ऑर्डर प्रोसीडिंग और ऑफ कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी सो द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द तेलंगाना abolition of Jagirs regulation 1358 firstly and rules thereof, all the Jagir lands including Paiga, Samastans, part of Jagir, Maktha village, Agrahar, Umli and Mukasa etc. within the meaning of Telangana abolition of Jagir's regulation 1358 firstly, which stood vested in the state under the said act. The title and ownership of such Jagir land shall never be transferred or shall never be deemed to have been transferred to any person। तो जागीर अबॉलिशन एक्ट जो लाया गया था और जो 1358 फसली में, तो उसके तहत आने वाली ज़मीनों को किसी को भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा और वो जायदादें मुंतकिल नहीं होंगी। फिर 3 में, द जागीर लैंड्स डिफाइंड अंडर द तेलंगाना अबॉलिशन ऑफ जागीर्स रेगुलेशन 1358 firstly shall be recorded and maintained as government land in the revenue records। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो जो जागीर की ज़मीनात है उसको गवर्नमेंट की ज़मीन तस्वुर किया जाएगा। और फिर 4 में, नथिंग इन दिस
एक्ट शल अप्लाई टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। और ये जो कानून है सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए कानून में कोई गुंजाइश उस पर लागू नहीं होता। तो फिर सितंबर 9 2020 में तेलंगाना एक्स्ट्राऑर्डिनरी गज़ेट 5 निकली। उसमें बताते हैं any person who intend to transfer or obtain interest in land by way of sale, gift, mortgage or exchange under a registered document shall apply through the website prescribed for this purpose to the registrar for allotting available date and time to present the document as per the convenience of the person। तो जो वेबसाइट पर ये मौद रखा जाएगा कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है एग्रीकल्चरल लैंड की, या फिर कोई हिबा का डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा है या मॉर्टगेज करना चाह रहा है, जो कुछ भी हो रजिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अमाल, तो उसके लिए आपको वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेना यानी स्लॉट लेने की बात कही गई है। जिस तरह अब आजकल आरटीए में चल रहा है, लाइसेंस बनाने से पहले स्लॉट लेते हैं और फिर जिसको अपॉइंटमेंट कहा जा सकता है और उसी टाइम पर जाकर कंसर्न अथॉरिटी से मिलने का मौका रहता है। तो वो गुंजाइश इसमें फराहम कर दी गई है। द रजिस्ट्रार शैल अलॉट द डेट एंड टाइम intimate to the person maintains such particulars in the register in prescribed format। और रजिस्ट्रार जैसे ही आप ऑनलाइन से अप्लाई करेंगे टाइम वक्त मांगते हुए अपनी सहूलत के लिहाज से जो तारीख आप चाहते हैं, तो उसके लिहाज से रजिस्ट्रार आपको ज़रिए में से इतला करेगा कि आपका टाइम दिया गया है। फिर the person mentioned in subsection 1 shall submit the transfer document in the prescribed form along with affidavit in the prescribed forms and particular passbook cum title deeds on the date and time allotted to them before the registrar। तो जो तारीख आपके लिए मुकर्रर की गई है और वक्त मुकर्रर किया गया है जिनको रजिस्ट्री कराना है, तो वो लोग पट्टेदार पासबुक के साथ, टाइटल यानी मालिकाना कागजात के साथ, और फिर जो एफिडेविट्स हैं ज़रूरी उसको तकमील करते हुए और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो होते हैं उसकी भी खानापुरी करते हुए वो रजिस्ट्रार के सामने पेश करें। फिर इन एवरी केस वेयर द पर्टिकुलर एंड प्रॉपर्टी पर्टिकुलर्स इन द डॉक्यूमेंट आर इन कॉन्सोनेंस विद द entries in regard of rights and on payment of stamp duty and registration fee prescribed as per Registration Act and the Indian Stamp Act respectively, and mutation charges prescribed, the registrar shall register the document and carry out the consequent amendment to the relevant entries in the record of rights instantly, duly deleting the land covered by the documents from the account of the transferor and adding the same to the account of the transferee in case of sale, gift or exchange। तो जैसा ही आप अगर सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज का डीड दाखिल करते हैं और तमाम दरकार कागजात के साथ, तो रजिस्ट्रार वो जो फ़रोख्त कुनंदा है उसका नाम को मिटा देगा और फिर उसकी जगह ख़रीदार का नाम उसमें दर्ज किया जाएगा और रजिस्ट्री की तकमील भी कर दी जाएगी और साथ में मुटेशन का भी काम अंजाम दिया जाएगा और जो जायदाद रजिस्ट्रेशन की गई है वो जायदाद ख़रीदार के नाम पर मुटेशन कर दी जाएगी पट्टे में, पट्टा पासबुक में। In case of mortgage, the charge created shall be recorded in धरानी। अगर रहन का अगर डीड है तो फिर वो उस पर जो भी चार्ज है यानी रहन के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो धरानी पर शाये किया जाएगा, अंदराज कर दिया जाएगा। फिर द रजिस्ट्रार शैल इशू ए न्यू पर्टिकुलर पासबुक कम डीड इन केस ऑफ a transferee who does not hold a पट्टादार पासबुक कम टाइटल डीड।
or a duty updated existing patedar passbook cum title deed as the case may be to the transferee and transferor under the document instantly after effecting the changes to the record of rights. The registrar shall also furnish extract of changes made as per in records of rights to transferee as well as to the transferor. वही बात है जो राइट ऑफ रिकॉर्ड्स को इससे पहले जो अलग तौर पर इंदराज किया जाता था उसी वक्त रजिस्ट्रेशन के वक्त इंदराज कर लिया जाएगा जो ट्रांसफरी के हक़ में मुंतकिल होते हैं हुकूक मालिकाना, तो वो तमाम हुकूक का इंदराज भी होगा और फिर पट्टेदार पहाड़ी में भी पासबुक में भी उसका नाम शाये कर दिया जाएगा. The extract of the changes to the record of rights made under subsection 4 shall be appended to and made part and parcel of the registered document. और जो वो एंट्री होगी वो मोटेशन की और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का इंदराज की, तो वो भी कागज़ रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा ताकि आपके पास सबूत के तौर पर महफूज रह सके. फिर any person or persons who acquire rights over land through succession, survivorship, inheritance, and seeking to effect change in record of rights after arriving of consensus among all the legal heirs on the manner of division of the land among themselves shall make an application enclosing the joint agreement specifying individual shares to the Tehsildar through the website prescribed for this purpose, allotting available date and time as per convenience of the persons to appear before the तहसीलदार. तो जो भी मर जाते हैं तो फिर उनकी विरासत की मुंतकली के ताल्लुक़ से और जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में दर्ज किया जाना चाहिए वो जिसको हम फौती के नाम से जानते हैं, जो मर जाने वाले को फौती फौत हो जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो फौत हो जाने वाले के विरसा का जो इंदराज होता है उसको फौती के नाम से जानते थे. तो उसको भी इसी तरीके से अगर आपको फौती में एंट्री कराना है तो आपको भी स्लॉट लेना पड़ेगा और फिर वो तमाम ज़रूरी एग्रीमेंट्स और जो तमाम चीज़ें हैं आपके वो उसके साथ मुंसलिक करते हुए तहसीलदार से टाइम लेना पड़ेगा. और फिर तहसीलदार जब टाइम देता है वेबसाइट के ज़रिए तो फिर आप उसके सामने तमाम चीज़ें एग्रीमेंट वगैरह तमाम जो हर एक के इनफरादी हिस्सों के बारे में तफसीलात को दर्ज करते हुए फिर तहसीलदार को पेश करना चाहिए और तहसीलदार फिर उसका मोटेशन कर देता है फौती रिकॉर्ड में और वो दरानी वेबसाइट पर नज़र आएगा. When persons of a family seek change of record of rights, all the members of the family, after arriving at consensus with regard to the manner of partition of the land among themselves, shall make an application, including the joint agreement specifying individual shares, to the Tehsildar through the website prescribed for this purpose for allotting available date and time as per the convenience of the persons to appear before the तहसीलदार. तो अगर ये मुश्तरका तौर पर कहीं कोई जायदाद पाई जाती है और लोग तकसीम कर लेते हैं वो जायदाद को, तो तकसीम नामा जो जिसको हम कहते यहाँ कहा गया है जॉइंट एग्रीमेंट के तौर पर कहा गया है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसे बनने वाले माहदे को भी तहसीलदार के सामने ही पेश करना पड़ेगा कि हमने इस तरह तकसीम की है और हर एक का शेयर इतना आया है इस मकदार में. तो वो तमाम तफसीलात के साथ फिर स्लॉट लेकर ही तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा. तो तहसीलदार वो तकसीम के नामे के तह को लेते हुए फिर
राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में इंदराज कर देगा और वो जायदाद को तकसीम कर देगा और ये अमल भी इंद्रानी वेबसाइट पर बताया जाएगा। और जो स्लॉट लिया जाता है वो स्लॉट अपनी मर्ज़ी से, वो जो टाइम आता है वेबसाइट पर उसको अपन अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक सेलेक्ट करके ले सकते हैं। फिर persons mentioned in subsection 1 along with existing पट्टेदार पासबुक कम टाइटल deed are in name of deceased person or in the name of such family member as the case may be on the date and time allotted them shall attend the office of the तहसीलदार। तो जो मर गया है उसके नाम पर जो पट्टेदार पासबुक होती है वो और टाइटल डेट जो भी होते हैं वो तमाम लेकर जो वक्त दिया जाता है आपको, उस वक्त पर आपको तहसीलदार के सामने पहुंचना पड़ेगा और फिर वहाँ पर कार्रवाई होगी। The Tehsildar shall, on the basis of joint agreement of all legal heads or all the family members, as case may be, shall effect the changes according in record of rights instantly after payment of mutation charges as prescribed। तो फिर तहसीलदार क्या करता है कि फ़ौरन जो टाइम दिया है उस टाइम पर जब पार्टी आती है तो वो जॉइंट एग्रीमेंट के लिहाज को रखते हुए उसी तरह वो इंद्राजात करता है और जो भी चार्जेस है हुकूमत जो तय करेगी वो उसकी अदायगी करना पड़ेगा और फ़ौरन आपका मुटेशन हो जाएगा। उसके बाद में द तहसीलदार शैल इशू ए न्यू पट्टादार पासबुक टाइटल डीड टू सक्सेसर्स। तो फिर तहसीलदार उसके बाद में जो भी सक्सेसर्स हैं मरने वाले के वर्षा उनके लिए नया पट्टेदार पासबुक उनके शेयर के लिहाज से जारी कर देगा। फिर साथ में all the persons in possession of the पट्टेदार पासबुक कम टाइटल डीड shall furnish the details of family members in the manner prescribed to the तहसीलदार। The Tehsildar shall make entries of the family members in पट्टेदार पासबुक कम टाइटल डीड। तो यहाँ पर जब कोई मरता है तो उसकी वर्षा को तमाम वर्षा के ताल्लुक से तफसीलात जो फॉर्म जो मुकर्रर तय किया जाएगा और जो बनाया जाएगा उस फॉर्म को खानापुरी करते हुए तमाम रिश्तेदारों की तफसीलात को दर्ज करना पड़ेगा और वही फॉर्म को दाखिल करना पड़ेगा। तो तहसीलदार उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर पट्टा पासबुक जारी करेगा और टाइटल डीड जारी करेगा। तो हम इस कानून की जो अहम नुकात हैं वो आपको बताए हैं और फिर कभी अगर मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत पड़ेगी तो हमसे रब्त पैदा करने पर हम आपको बताएंगे।